बजट है, यह बजट जनता के, व्यापारियों के, किसानों के, महिलाओं के, युवाओं के हित का है। इसमें सबसे अच्छी बात ये हुई है जो इनकम टैक्स का स्लैब इन्होंने बढ़ाया है और मुद्रा योजना को बढ़ाया है और जल वाले में किया है। और सबसे अच्छी बात है जो इस हार्ट सिटी और नाइट्स बाजार लगाने के लिए इन्होंने सोचा, ये बहुत अच्छी बात। जी गुप्ता जी, बजट पास हुआ है केंद्र सरकार की, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं व्यापारी वर्ग? आज का बजट जैसा हुआ है ये व्यापारियों के हित में बहुत अच्छी चीज़ हुई है और युवाओं के लिए भी सोचा गया है, किसानों के लिए भी सोचा गया है, स्वास्थ्य के ऊपर भी है और जल के ऊपर भी है। और कई तरह का ये बजट जो है देखा जाए तो हर वर्ग के लिए बहुत अच्छा है। जैसे इन्होंने मुद्रा योजना में 10 लाख की जगह 20 लाख कर दिया, इससे रोजगार बढ़ेगा। दूसरा MSME में इन्होंने जो ये कर दिया कि केवल आधार कार्ड और GST नंबर दीजिए और बिना कोलेटरल के पाइए, जिससे व्यापार बढ़ेगा। और इन्होंने जो इनकम टैक्स में छूट दे दी, ये भी 15 लाख में 20% की अच्छी छूट है। इस तरह करके इन्होंने कैंसर का इलाज में जो छूट दिया, मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए, खनिज में कई तरह का छूट दिया। तो मुझे लगता है इससे रोज़गार भी बढ़ेगा, महंगाई भी घटेगी और सरकार की तरफ जो लोग चाहते थे, सरकार से उम्मीदें थी, वो भी पूरी होगी। और किसान के साथ इन्होंने जिस तरह का अच्छा बजट में व्यवहार किया है तो इससे व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा। और नेचुरल फार्मिंग की भी बात की गई है बजट में। हाँ, पहला ऐसा बजट देखा जा रहा है इसमें किसानों के लिए नेचुरल फार्मिंग की बात की गई है। ये बहुत अच्छी बात हुई है। क्या लगता है इससे व्यापार में कितना फायदा होगा? व्यापार को बहुत फायदा होगा। किसानों के पास जब फंडिंग आएगी नेचुरल, तो वो व्यापार करेंगे, उसको उद्योग अपने उसमें उपज में लगाएंगे, उससे ज़्यादा धान उपेगा, लोग मार्केट में उसका फायदा आएगा और व्यापारियों का भी व्यापार बढ़ेगा। अभी तक सारे जो दामें थे सारे उत्पादों की बढ़ती हुई देखी जा रही है। हाँ। लगता है अब आप व्यापारी द्वारा किसानों की तरफ से आप लोग को सहायता मिलेगा, हाँ, उसमें आप कुछ मार्जिन करेंगे आप? हमको लगता है कि जो व्यापारियों की स्थिति और किसानों की स्थिति डावाडोल थी, इस बजट से उनका डावाडोलपन खत्म होगा और यह बजट बहुत सराहनीय बजट है। सरकार ने 1 करोड़ मकान बनाने का भी जो बात कही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। 100 शहरों में इन्होंने जल की व्यवस्था का बात की है, ये भी अच्छा है। और भी इन्होंने हाट लगाने के लिए, नाइट का लगाने के लिए भी जो बजट में किया है, इससे जो ठेला पटरी गोमती वाले मिडिल क्लास और लोअर क्लास को जो दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कतें मुझे लगता है अब सॉल्व हो जाएंगी और सरकार का पूरा ध्यान अब जनता की दिक्कतों पे है, ताकि व्यापारी व्यापार करे, जनता रोजगार करे और 2 पैसा कमाए। गुप्ता जी, क्या लग रहा है चुनावी रिजल्ट आने के बाद इस तरह का बजट आना, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो भी है कुछ तो मामला है ही है। चुनाव में जो इनके साथ हुआ, इतना विकास करने के बाद, पर इन्होंने बजट में लोगों का ध्यान पहले नहीं दिया, अब ये उसका ध्यान दे रहे हैं। अब मुझे लगता है कि इनको जो झटका लगा, वो झटका जनता के लिए फायदेमंद है और अगर ये थोड़ा और ध्यान देंगे, इन्होंने कई चीज़ों को अभी उसमें वो नहीं डाला है, अगर ये थोड़ा उसका और ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कर्ज माफ़ करने वाला, बैंकों के चार्जों को सीमित करने वाला, आयुष्मान कार्ड को की सीमा 10 लाख करने का, उसे आधार कार्ड से लिंक करने का, जिनकी दुकान मकान तोड़े उनको तत्काल व्यवस्था करके बसाने का, ऐसे करके इन्होंने बहुत सी चीज़ों को अभी छोड़ा है। मुझे लगता है धीरे धीरे सरकार उस पर भी ध्यान देगी। आगामी चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है ये बजट कितना फायदेमंद है? ये बजट का लाभ इनको मिलेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा ध्यान इस समय यूपी पर है और वो खुद इसको नज़र में रखे हुए हैं और मुझे लगता है कि ये सरकार का बजट और सरकार का जो ध्यान है, इससे बहुत इनको लाभ मिलेगा। जो एक लोगों के दिमाग में था कि 2027 में इनको नुकसान होगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई नुकसान होगा। 2027 में फिर से सरकार बनाएंगे।